इस खबर के प्रायोजक हैं होटल लेक व्यू किशोर सागर तालाब के सामने छतरपुर। हम इस समय छतरपुर के महोबा रोड पर मौजूद हैं और हम यहाँ पर मौजूद इस वजह से हैं कि हम आज भैया जी बोलो कार्यक्रम में, वरदान एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम में लोगों से जानेंगे कि महोबा रोड पे ये जो ट्रैफिक लगता है जिससे आए दिन लोगों की परेशानी सामने आती है। परेशानी इसलिए सामने आती है कि एक तरफ बस स्टैंड है, दूसरी तरफ झांसी खजुराहो 4 लाइन हाईवे है और ऐसे में अगल बगल आसपास एम्बुलेंस का निकलना, लोगों का निकलना, समय पर ना पहुंचना, हमेशा ट्रैफिक में फंसना। आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर आए दिन ट्रैफिक लगता है और ट्रैफिक से लोग परेशान होते हैं। अगर आपको दिन में महोबा रोड पर 4 से 5 बार आना है तो निश्चित तौर पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि फ्लाईओवर ज़रूरी है क्या। क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह। राजवीर जी, इस रोड पे फ्लाईओवर ज़रूरी है? नहीं है फ्लाईओवर। क्यों नहीं है ज़रूरी? तो सर ये दुकान मार्केट आर्केट सब चौपट हो जाएगा ना। अच्छा, इस वजह से फ्लाईओवर ज़रूरी नहीं है। और ये जो ट्रैफिक लगता है इसके लिए रिंग रोड करवाएं। अच्छा, इसके लिए एक बाईपास रोड की व्यवस्था की जाए। हाँ। लेकिन इस रोड पे फ्लाईओवर ना बनाया जाए। हाँ। लेकिन प्रशासन द्वारा तो फ्लाईओवर की मंजूरी दे दी गई है। अच्छा, तो फिर ठीक है। जैसा कि आपको हमने बताया कि फ्लाईओवर ज़रूरी क्यों है, उसके पीछे कई कारण हैं। कारण ये है कि फ्लाईओवर होने से, ओवरब्रिज होने से लोगों की जो परेशानी है वो कम भी हो सकती हैं, लेकिन एक तरफ जो व्यापारी हैं उनको नुकसान भी हो सकता है। हम आगे चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि फ्लाईओवर अगर बनता है तो कितना फ़ायदा होता है और कितना नुकसान होता है। लेकिन अब आप देख सकते हैं छतरपुर में कई रोड हैं, लेकिन रोडों में लोगों की परेशानी लगातार बनी रहती हैं, क्योंकि इस रोड पर हमेशा आए दिन में कई दफ़ा ट्रैफिक लगता है। क्या नाम है भैया? सुंदरम साहू। सुंदरम जी, यहाँ पे इस रोड पर फ्लाईओवर की आवश्यकता आपको महसूस होती है? नहीं होती है, चौड़ीकरण होना चाहिए बस। रोड का चौड़ीकरण होना चाहिए, लेकिन प्रशासन ने, सरकार ने तो फ्लाईओवर आवंटित कर दिया है, फ्लाईओवर बनने जा रहा है। वो क्या है, समय सीमा से बन नहीं पाया ना, इसलिए उसको कैंसिल कर दिया गया है। अच्छा, कैंसिल कर दिया। नहीं, अगर फ्लाईओवर बन जाता है तो क्या नुकसान हो? नुकसान ये है जो दुकानदारों को बहुत परेशानी होगी, जो रोज के कमाने खाने वाले हैं उनको बड़ी परेशानी होगी। और अगर देखा जाए तो आए दिन में कई दफ़ा ट्रैफिक लगता है, ये दिन भर हॉर्न का हल्ला, एम्बुलेंस का फंसना। उसका कारण है कि पुलिस को अपनी व्यवस्था बनानी चाहिए ना। पुलिस अधिकारी खड़े नहीं होते यहाँ पे, ना ट्रैफिक वाले, ना बसें खड़ी हो पा रही हैं ढंग से। उसमें थोड़ी सबकी गलती है। हम ये नहीं कहते गलती किसी की नहीं, सबकी गलती है। एक तरफ अगर रोड का चौड़ीकरण कर दिया जाए तो भी इस समस्या से निजात मिल सकती है, और अगर एक तरफ बात की जाए फ्लाईओवर की तो व्यापारियों को नुकसान है। लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं कि एक तरफ निजी स्वार्थ मायने हैं या जनता की, जनमानस की परेशानी। आइए हम और भी चलते हैं, लोगों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा भी हम आपको दिखाएंगे, ये बस स्टैंड है, आए दिन यहाँ पर बसों का आना और जाना बना रहता है। प्रशासनिक उस लेवल पे तैयारियां नहीं हैं, पुलिस प्रशासन परमानेंट यहाँ मौजूद नहीं रहता है, जिस कारण यहाँ पर ट्रैफिक लगता है। अब ट्रैफिक लगता है तो चूंकि इस रोड पे जो व्यापारी लोग हैं, जिनका इस रोड पे ऑफिस है, होटल्स हैं, आना जाना है, वो लगातार परेशान होते नज़र आते हैं। क्या नाम है आपका? कल्लू चौबे। कल्लू जी, इस रोड पे फ्लाईओवर ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। लेकिन व्यापारी जो लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि इस रोड पे फ्लाईओवर होने से उनका नुकसान हो जाएगा। अरे उनका नुकसान हो जाएगा, 10 का नुकसान हो जाएगा, लाखों का फायदा हो जाएगा। रोज 10 मौतें बच जाएंगी होने से। अच्छा, मतलब जो घटनाएं हैं वो बच जाएंगी। हाँ। और हमने कई दफ़ा देखा है कि एम्बुलेंस भी इस रोड पे फंस जाती हैं, लोगों का जो आना फंस गया है यहाँ पे, CSP फंस जाता है, SP फंस जाता, हमने देखा है। और नहीं हो तो उनसे पूछो कि क्यों कभी फंसे हो वहाँ के। मतलब आपके हिसाब से फ्लाईओवर बनना, फ्लाईओवर जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि फ्लाईओवर बनना, कुछ लोगों का, जो व्यापारी लोग हैं उनका कहना है कि फ्लाईओवर बनना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप एक जनमानस की, एक आम आदमी की बात करें तो उनका कहना है फ्लाईओवर बनना ज़रूरी है। लेकिन अगर हम बात करें तो फ्लाईओवर बनना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आए दिन जो घटनाएं घट रही हैं उनसे भी निजात मिलेगी। आए दिन लोगों का यहाँ फंसना, एम्बुलेंस का जाना, चूँकि यहाँ पे पास में ही 4 लाइन है तो यहाँ से, इसी रोड से 4 लाइन को छतरपुर वासियों के लिए जोड़ा जाता है, और 4 लाइन पर जाने के लिए ट्रक, बस, एम्बुलेंस, एक्सीडेंटों पर
प्रशासन का पहुंचना, पुलिस का पहुंचना, डॉक्टर का पहुंचना, तमाम जो चीज़ें हैं वो इस रोड से होती हैं। सरकार ने फ्लाईओवर जारी तो कर दिया है, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। उसका जो जायज़ा है प्रशासन की ओर से वो भी शायद अभी लिया गया कि नहीं लिया गया, इसकी हमें जानकारी नहीं है। लेकिन हम बात करते हैं फ्लाईओवर कितना ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम घनश्याम देवी। घनश्याम जी, बोलो भैया जी, क्या है फ्लाईओवर ज़रूरी है? नहीं, फ्लाईओवर जरूरी नहीं है। अगर फ्लाईओवर हो जाएगा तो क्या नुकसान है? फ्लाईओवर हो जाए नुकसान तो कुछ नहीं है। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे ये बस की व्यवस्था है तो यहाँ पे यहाँ दिख रहे हैं आप सामने, ये बस यहाँ पे खड़ी है तो भीड़ भाड़ यही हो रहा है। तो फ्लाईओवर ना बनवा करके यहाँ पर चौड़ीकरण हो जाए। नहीं तो बस स्टैंड तो वैसे भी हाईवे पर 4 लाइन पर जा। हाँ, तो इसकी फिर व्यवस्था ही खत्म हो गई। मतलब बस नहीं होंगी तो ट्रैफिक नहीं होगा, आपको ऐसा लगता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ट्रक जो है, जो नॉर्मल गाड़ियाँ, जैसे आपने जो ट्रक हैं, जो गाड़ियाँ हैं, वो तो लगातार निकल ही रही है ना। तो उनके लिए बाईपास की व्यवस्था की जाए ना, शहर से गुजारा ही नहीं जाए। लोडर बसों को, बड़े वाहनों को, बड़े ट्रकों को यहाँ से गुजारा ही नहीं जाए। अगर यहाँ से गुजारा नहीं दिया जाता है तो फिर नौगांव रोड पर बाईपास की व्यवस्था होगी तो वो ट्रैफिक जो है यहाँ का वो बाईपास पे जाएगा। जी 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 सर जी। मतलब यहाँ से बच जाएगा, वहाँ चला जाए, यहाँ से बच जाए, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ जाएगी सर जी। अच्छा, अगर यहाँ फ्लाईओवर बनता है तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। ये तो बेरोजगारी से लोग तो वैसे भी परेशान हैं। वो एक दूसरी बात है, परेशान हैं, लेकिन जो रोजगार चल रहा है वो तो और भी खत्म हो जाएगा। मतलब जो बेरोजगार है वो तो ठीक है, जिनके पास रोजगार है वो भी खराब हो जाएगा सर। तो फ्लाईओवर यहाँ बनना जरूरी नहीं है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ की स्थितियाँ कितनी गंभीर हैं। हम आए तो लोगों ने अपना दर्द बयां किया, अपनी बात रखी। वरदान एक्सप्रेस पर बताने को सब तैयार हैं। वरदान एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम बोलो भैया जी में लोग आकर बोलते हैं, बताते हैं फ्लाईओवर क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी नहीं। सरकार ने आवंटित तो कर दिया है, लेकिन यहाँ के लोग चाहते हैं कि फ्लाईओवर ना बने। लेकिन अगर देखा जाए तो कई फ़ायदे भी हैं, कई नुकसान भी हैं। अगर फ्लाईओवर को यहाँ के लोग बेरोजगारी और रोज़गार से जोड़ रहे हैं, उनका कहना है कि जो जिनके पास रोज़गार है वो बेरोजगार हो जाएंगे और जिनके पास रोजगार नहीं है वो पहले से ही बेरोजगार है। क्या नाम है आपका? सुंदर जी, आपको क्या लगता है फ्लाईओवर इस रोड पर होना चाहिए? नहीं, बहुत जरूरी है फ्लाईओवर जरूरी है। फ्लाईओवर आपके सामने ही मौजूद थे कल्लू जी वो कह रहे थे कि यहाँ फ्लाईओवर जरूरी। नहीं, बहुत जरूरी है। यहाँ पर रोज एक्सीडेंट होते हैं भीड़ की वजह से। और क्या है कि अगर फ्लाईओवर बन भी जाए तो बेरोजगार को रोजगार भी मिल जाएगा। चलो आइए हम आपसे बात करते हैं। एक युवा साथी हमारे साथ खड़े हैं, वो बोलना चाहते हैं। बताइए क्या नाम है आपका? रियाज मंसूरी। रियाज जी, क्या कह रहे थे आप? ये कह रहे हैं फ्लाईओवर जरूरी है, बहुत जाम लगता है। कल्लू भाई खड़े थे अभी, वो तो कह रहे थे फ्लाईओवर जरूरी नहीं। वो सब कंपनी के लोग हैं। कल्लू भाई है, आम आदमी से पूछो, वो कहेंगे जरूरी है। जो आम आदमी है उसकी इच्छा है कि फ्लाईओवर बन जाए। फ्लाईओवर जरूरी, क्योंकि जाम लगता है। कलेक्टर खुद स्वयं फंस चुका है यहाँ पर, SDM और जो होता है उससे आप कभी यहाँ पे कोई उच्च अधिकारी आके देखे, सामने केयर स्कूल है, जब 1 बजे कम से कम नहीं है 1000 बच्चे निकलते हैं तो ना बस निकल पाती है, ना रिक्शा, ना उन्हीं का रिक्शा। किसी दिन पता है यहाँ पे बच्चों का और एक्सीडेंट होगा, ये नई बात पैदा होगी अगर नहीं बनेगा। ये ध्यान रख लेना, क्योंकि हमने देखा है, वो पर डे देखते हैं बैठ के। मतलब आप लोग चाहते हैं फ्लाईओवर बने, तो सरकार ने तो आवंटित कर दिया। देखो जो सामने सरकार ने तो फ्लाईओवर दे दिया तो वे बनना चाहिए। लेकिन यहाँ के जो व्यापारी हैं वो चाहते ना बने, इसलिए कर रहे हैं कि वो अपनी जागीर चाहते हैं। अपनी बिल्डिंगें वो है, बिल्डिंगें बनी, उन्हें क्या है, जो गरीब आदमी है वो फंसता है और मरता है। एक्सीडेंट होता है तो उससे वो धंधा उठा। नाम है आपका? संतोष रेकवार। संतोष जी, बताओ क्या कहना चाहते हैं? फ्लाईओवर बनना जरूरी है, क्योंकि ट्रैफिक नहीं जाम। आप क्या करते हो? हमें खाना का काम करते। कहाँ पे? यहीं पे ठेका लेते। मतलब कहाँ, दुकान कहाँ है? दुकान नहीं है, लेकिन आप चाहते हो, यहाँ के आप व्यापारी नहीं हो, लेकिन आप चाहते हो कि फ्लाईओवर बन यहीं जाए। पे रहते ही निवास ही है छतरपुर की? हाँ। किस रोड पे? यहीं दूनदान मंदिर पास। मतलब इसी रोड पे निवास है, तो आने जाने में बड़ी तकलीफ होती है? तकलीफ अब शाम को देखो आप, यहाँ से 4 लेन से ट्रक कितना दिन भर में 12 घंटे ये रोड चलती है, 12 घंटे में कितनी टाइम तक ट्रैफिक रहता है? अबे शाम को देखो आप यहीं पे, सुबह दोपहर शाम? हाँ, दिन भर रहता है, थोड़ी बीच में खुलता है। और ये बसें वगैरह जो खड़ी हुई है यहाँ स्टैंड सोई है। मतलब बस स्टैंड से भी परेशानी, ट्रैफिक से भी परेशानी, और इस परेशानी का समाधान सिर्फ फ्लाईओवर। बस स्टैंड से भी परेशानी, ट्रैफिक से भी परेशानी, एम्बुलेंस फंसती हैं, कलेक्टर साहब स्वयं फंस जाते हैं, कोई मंत्री यहाँ से निकलता नहीं क्योंकि फंसना नहीं चाहता है।
सरकार ने फ्लाईओवर तो आवंटित कर दिया है छतरपुर की जनता को, लेकिन व्यापारी चाहते हैं कि फ्लाईओवर ना मिले। इसके अलावा जो लोग हैं, जो आम आदमी है, वो चाहता है कि फ्लाईओवर बन जाए। अब वो इसलिए चाहता है कि आए दिन जो घटनाएं घट रही हैं वो घटनाएं ना घटें, लोगों को आसानी से आने जाने की सुविधा मुहैया हो जाए, इसलिए वो चाहता है कि फ्लाईओवर बन जाए। अब चूंकि किसी का घर है इस रोड पे तो किसी का होटल है, जिनका होटल है वो चाहते ना बने, जिनका घर है वो चाहते हैं कि बन जाए। वरदान एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम बोलो भैया जी में छतरपुर के लोग बोलने को तो तैयार हैं, लेकिन क्या शासन प्रशासन इस बात को देखकर काम जल्दी चालू करवाने का प्रयास करता है या वो ही ठंडे बस्ते में डाल देता है। वरदान एक्सप्रेस के लिए सहयोगी राहुल माली के साथ छतरपुर से रणधीर सिंह परमार।